नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। यूरिन में बन रहा है झाग, तो इसे नजरअंदाज करने की भूल पड़ सकती है आपकी सेहत पर बहुत भारी। देखिए मेरे साथ संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी आपसे कि यूरिन में जो झाग आते हैं वो चिंता की कितनी बड़ी बात है, आखिर क्यों दिखता है झाग? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया आपने और डेफिनेटली चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि यूरिन में झाग आना जो है वो किडनी के फंक्शन के बिगड़ने का एक बिल्कुल संकेत है, इसको समझ लीजिए। और किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण जो है एक ऑर्गन है। अक्सर यूरिन में जब प्रोटीन आने लगता है, प्रोटीन आने से उसमें यूरिन में फिर झाग आने शुरू होते हैं। यदि किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो उसके कारण भी आपको झाग आएंगे। कभी कभार कम पानी पीने से भी पेशाब में झाग आ सकते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन या आपकी बॉडी में अगर हो, या कुछ केमिकल, कुछ दवाइयाँ आप खा रहे हैं। आजकल लोग दवाइयाँ पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए टैबलेट्स खाते रहते हैं बिना मतलब। कुछ लोग तो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से खुद ही ले आते हैं जाके दवाइयाँ। ये नहीं करना चाहिए कभी भी आपको। तो उससे भी हमारे यूरिन में झाग आ सकता है। और टॉयलेट में भी कई बार जहाँ जाते हैं आप, उसमें कई केमिकल ऐसे डले हों, तो जैसे ही आप यूरिन पास करेंगे उसमें झाग निकलेगा, तो वो रोग नहीं है, वो केमिकल की प्रॉब्लम है। तो शरीर में कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आपको दिखती है, चाहे वो यूरिन में झाग है चाहे कुछ है, उसको लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना, उसकी तह तक जरूर पहुंचना चाहिए। और ये प्रश्न अवश्य आपको अपने आप से करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है। क्योंकि जो अर्ली डिटेक्शन होता है, जिस भी किसी रोग का जल्दी से जल्दी पता चल जाए, तो वो इलाज के लिए बहुत सरल होता है। जितना पुराना रोग आपका हो जाएगा और जितना जटिल रोग हो जाएगा, उसके बाद चिकित्सा उतनी ही डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। तो अक्सर आयुर्वेद में होता क्या है, हमारे पास आप कब आते हो? लास्ट स्टेज में आते हो। तो मेरा निवेदन सभी से बार बार यही रहता है, आज से एक नियम बना लो, जैसे ही शरीर में कोई भी रोग आए तो आयुर्वेद फर्स्ट, बस ये नियम होना चाहिए। पहले आयुर्वेद में जाना है हमें। क्यों? नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी तरह का जो है आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, और रोग का जो मूल कारण है उसकी चिकित्सा हम लोग आयुर्वेद में करते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद से आपको अवश्य जुड़ना चाहिए। कोई भी रोग हो, छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, नया हो, सेहत का नंबर डायल करिए और जीवा के डॉक्टर से बातचीत करिए। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, यूरिन में अगर लगातार झाग आता रहे तो ये सेहत पर किस तरीके से असर डालता है, और इसको किस तरीके से तुरंत इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कभी कभी तो आता है, कभी कभी आपको दिखता है झाग आगे, तो उसमें शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बहुत तेज़ अगर यूरिन का प्रेशर आपको आ रहा है तो तेज़ फ्लो के कारण भी झाग दिख सकते हैं आपको। लेकिन यदि लंबे समय से आपको झाग दिख रहे हैं अपने यूरिन में, तो फिर इन लक्षणों को कभी भी आप जो है नज़रअंदाज ना करें। और कुछ इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें और शरीर में हो सकती हैं उसका ध्यान दीजिए। पहले तो आपके यूरिन का कलर देखिए, वो थोड़ा क्लाउडी वाइटिश तरह का, थोड़ा उसमें कुछ सफ़ेद रंग लिए हुए अगर दिखाई देता है। हाथ, पैर, पेट, चेहरे पर अगर आपको सूजन आ जाती है, भूख आपकी कम होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा नौसिया जैसे जी में चलाता है, कभी कभी आपको उबकाई सी आती है, कभी उल्टी भी आ जाती है, तो ये भी आपको बड़ा विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है। थकान अगर शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है आपको, और शुक्र धातु जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, रिप्रोडक्टिव टिश्यू अगर आपकी वीक हो रही है, शुक्र धातु पुरुषों में जिसको हम सीमन बोलते हैं, तो सीमन अगर क्वांटिटी में कम हो रहा है, या इनफर्टिलिटी यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसको यूरिन में झाग आ रहा है, तो उससे ये भी हो सकता है कि संतान उत्पत्ति में उसको थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि जो सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती है। और इसके साथ साथ डायबिटीज़, ये बहुत ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ तो आपको नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं किडनी रोग का कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नेग्लेक्ट तो करना ही नहीं है। मैं पहले भी कहा, एक KFT कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए, सिंपल सा एक रूटीन का करा लो, 24 आवर्स का यूरिन टेस्ट भी करा लीजिए। तो
तो उससे आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको ये जो झाग आ रहा है यूरिन में उसका कारण क्या है। और फिर उसके बाद जो काम आपको करना है वो तो पता ही है, सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। इलाज करना हमारा काम है, घबराना नहीं है, लेकिन आपको इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये भी सवाल है कि जब झाग आ रहा है तो ऐसे में किस तरीके से डाइट का ख्याल रखें, कैसे हमारी जो खान पान है उससे हम इसको ठीक कर सकें? जी बिल्कुल, देखिए हमने जैसा कहा कि इम्पॉर्टेंट तो यही है कि रोग को निगलेक्ट ना करें, जीवा के डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और डाइट में पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं खाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसालेदार खाना, खट्टी चीज़ें, खटाई युक्त चीज़ें, डीप फ्राइड जो होती हैं चीज़ें, गरम तासीर की जिनको हम कहते हैं, गरम तासीर वाला भोजन आपको नहीं खाना है। इसके अलावा जो नॉन वेज का सेवन आपको बिल्कुल कम करना है, रिस्ट्रिक्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है उसके अंदर। हाई प्रोटीन अगर वेजिटेरियन में भी कुछ है उसको भी मना करते हैं, किडनी के लिए अच्छा नहीं होता। जंक फूड तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, कोई ऐसे भोजन डिब्बा बंद जिसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, टबैको, स्मोकिंग, सब टोटली बंद करना पड़ेगा आपको। और इसके साथ साथ जो कैफ़ीन होती है, बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी और चाय, कॉफ़ी दिन भर पीते रहते हैं। नमक की मात्रा भी आपको कम करनी है, आपको मालूम है नमक से किडनी और ख़राब होती है हमारी, तो नमक या नमकीन जितने भी चीज़ें होती हैं। और खाना क्या है, एल्कलाइन डाइट आपको मोस्टली, जिसको हम कहते हैं कि भाई हरी सब्जियां लें, नारियल पानी बहुत अच्छा है, तरबूज का आप जूस पी सकते हैं, खीरे का जूस पी सकते हैं। लो पोटाशियम वाले फ्रूट्स आपको खाने हैं, तो उसमें मुख्य रूप से केले को थोड़ा अवॉइड करिए, केला हाई पोटाशियम होता है। हरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परवल, ये सब खाइए। दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, ये भी सब अच्छे हैं, इनका सेवन कर सकते हैं, इजी टू डाइजेस्ट। और थोड़ा बहुत अगर पनीर खाना है तो फ्रेश पनीर के 2-3 टुकड़े, अच्छा घर का बना हुआ हो तो अच्छा है, स्मॉल क्वांटिटी में लें। घर की बनी हुई पतली सी छाछ, उसमें जीरा या पुदीना, धनिया डाल करके वो भी सेवन कर सकते हैं। ये सब आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक विस्तार से हम जब आपसे कंसल्टेशन करेंगे तो एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना करके भी आपको दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं खानी है। बिल्कुल। इसी बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, जितेश नाम है उनका, हरियाणा से जुड़े हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना है? सर, मुझे समस्या ये है कि जब भी सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो मेरी पूरी बॉडी पर, मतलब सर से लेके पैरों तक ना, सफेद सफेद कलर की पापड़ी सी, इसको स्कैल्प बोलते हैं, वो जमना स्टार्ट होती है। तो उसमें जलन होती है, खुजली होती है या नहीं? खुजली होती है सर। खुजली होती है? हाँ जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि सर्दियों में होता है, तो पहला लक्षण तो यही समझ आ रहा है कि त्वचा आपकी ड्राई हो जाती है। सर्दियों में आमतौर पर ड्राइनेस बढ़ती है, तो एक तो नारियल का तेल या तिल का तेल जो बार बार हम कहते हैं, रोज़ लगाइए, बाथरूम में ही रख लो आप उसको, नहाते समय पूरी बॉडी पर तेल लगा लीजिए। तो एक तो यहीं से समझ आ जाएगा कि अगर वो एक्सटर्नल ड्राइनेस है तो उसी से चली जाएगी वो। दूसरी चीज़, अगर उससे नहीं जा रही है तो फिर हमें इंटरनल देखना पड़ेगा कि अंदर हमारे रक्त के अंदर कोई विशुद्धि आई है, या फिर जो है किसी प्रकार की वहाँ पर जो है कोई कंटेमिनेशन हो गई है, या फिर हम देखें कि आपके जो दोषों में कोई प्रकोप हुआ है, पित्त का प्रकोप, या किसी तरह से हम जिसको आजकल की भाषा में सोराइसिस है, एक्जिमा है, अनेक प्रकार के त्वचा के रोग हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जीवा आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम लेकर आया। जैसा मैं कहता हूँ, हमारी एक रिसर्च टीम है अलग से, तो एक STP बोलते हैं, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह के स्किन के रोग हों तो आप फ़ोन करिए, उनको बोलो हमें STP में एनरोल करना है। 4 महीने का प्रोग्राम है, उसमें आपके साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहेगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको खान पान के बारे में बताएंगे, योगाचार्य रहेंगे, और माइंड वेलबींग का एक सेशन आपका होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल टेंशन, स्ट्रेस से भी त्वचा के रोग होते हैं। और एक हेल्थ कोच होगा जो आपकी हर समय समय पर फॉलो अप करता रहेगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और आपको प्रॉपर उसमें केयर भी मिलेगी, और रूट कॉज को समझ करके उसको मेडिसिन भी मिलती है इंटरनल, होम डिटॉक्स भी कराते हैं उसमें, और प्रॉपरली आपके हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है, कितना प्रोग्रेस आपको हो रहा है। अच्छा प्रोग्राम है, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। फ़ोन करके अभी आप जो है बुक करा लीजिए, एनरोल कर लीजिए उसमें।
तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यूरिन में अगर झाग दिखता है तो इसका प्रमुख दोष क्या है और इसका किस तरीके से इलाज किया जाना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, जैसा हम आयुर्वेद के अनुसार अगर किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो इसका एक मूल कारण होता है। आयुर्वेद में एक शब्द आता है क्लेद, क्लेद नाम का एक शब्द है जो कि हम आम तौर पर कहें तो जो जल महाभूत है, वाटर एलिमेंट जो है, उसकी प्रधानता क्लेद के अंदर होती है। जब क्लेद बढ़ जाता है, या दोषों की बात करें वात पित्त कफ की, तो कफ दोष जब बढ़ जाएगा उससे इसका कनेक्शन है, क्योंकि वो भी जल महाभूत से जो है ज़्यादा उसके अंदर होता है। तो ये उसकी जो क्लेद की विकृत अवस्था जब होती है, जब वो बिगड़ जाता है, तो वो जाके, वैसे तो नॉर्मली वो काम करेगा लेकिन वो वहाँ बिगड़ जाएगा, कफ बिगड़ जाएगा तो वहाँ जाके जमा हो जाता है वो। और जमा होने से क्या होगा, वहाँ का जो फिल्ट्रेशन, जो किडनी का जो फिल्टर करने का काम है, वो बिगड़ जाता है और फिर यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह रोग लिखे हैं। प्रमेह रोगों में मधुमेह, डायबिटीज़ भी एक है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें भी ये मेंशन्ड है कि अगर यूरिन में अलग अलग तरह का कलर आ रहा है तो उसके अनुसार उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो अगर मुख्य रूप से देखें तो कफ दोष और पित्त दोष का प्रकोप होता है। जहाँ तक इलाज की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में जब हमारे पास रोगी आता है, यानी कि विदिन 6 मंथ्स अगर आ जाए रोग शुरू होने के, तो बहुत आसानी से चिकित्सा उसकी हो जाती है, कोई घबराने की बात नहीं। क्रॉनिक भी अगर हो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आयुर्वेद में हम किडनी का भी इलाज करते हैं, यूरिन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका भी इलाज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कभी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक भी दवाइयाँ चलती। इसलिए मैं तो कहूँगा कि शुरू में ही आप आ जाएं। अगेन आई एम सेइंग आयुर्वेदा फर्स्ट, क्योंकि जीवा में मेडिसिन्स जो हम देते हैं उसके साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा भी आपको करते हैं। बहुत सारे किडनी के पेशेंट हमारे पास आते हैं आजकल, CKD जिसको आप बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जीवा में आकर रहते हैं 3-3 हफ्ता, 1-1 महीना लोग रह के जाते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हमने पंचकर्म के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप भी अगर किसी प्रकार के किडनी के रोग से पीड़ित हैं, या आपके यूरिन में झाग आता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी रोग हो, या किसी भी शरीर के ऑर्गन में आपको रोग हो, तो जीवा में आप डेफिनेटली आइए। जीवा में जो भी हम काम करते हैं एविडेंस बेस्ड होता है, हर चीज़ जो है वो शास्त्र के आधार पर होती है, और जो हमारी मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की हम मेडिसिन बनाते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट को डायरेक्टली जो है हमें उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उससे रिजल्ट हमें दिखाने पड़ते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप आयुर्वेद से जुड़ें, जीवा से जुड़ें और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करें। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सेंधा नमक अच्छा है, लेकिन क्या आयोडाइज्ड सॉल्ट का ये एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है? इसका कारण बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात, डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सेंधा नमक की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंधा नमक एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है आयोडाइज्ड सॉल्ट का। क्या आयोडाइज्ड सॉल्ट को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और सेंधा नमक का इस्तेमाल कर देना चाहिए? देखिए, अब ये जो आयोडाइज्ड है और बहुत तरह के सॉल्ट आजकल जो आ रहे हैं, ये सब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। आयुर्वेद के अनुसार तो स्पष्ट लिखा है कि सेंधा नमक जो है वो सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसमें जो है हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है, तीनों दोषों को, वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो रोग होते हैं उनमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। अगर आपको खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह रहता है तो सेंधा नमक इज़ वेरी गुड। वेट मैनेजमेंट, जो लोग हमेशा वज़न के लिए थोड़ा कोशिश करते रहते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है। और इसमें जो है नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस को मैनेज करता है। तो डेफिनेटली यू कैन ओनली टेक सेंधा नमक। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो यही सेंधा नमक ही प्रयोग करते हैं, कितने वर्षों से घर में भी वही प्रयोग करते हैं।
तो यू शुड टेक दैट। उसको आजकल जो है पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, वो लाहौरी नमक या कई लोग पाकिस्तानी नमक पता नहीं क्यों बोलते हैं उसको, शायद वहाँ से आता है, सेंधा नमक शायद सिंध से आता होगा, इसलिए उसको सेंधा नमक बोलते हैं। बट इट्स इजीली अवेलेबल और उसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण जानकारी दी आज भी आपने। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।